चलिए आज बात करते हैं भारत के एक बहुत ही खास बैंक की। ये कोई आम बैंक नहीं है, इसका नाम है नैफीड। और यकीन मानिए, भारत का भविष्य बनाने में इसका बहुत बड़ा हाथ होने वाला है। तो आखिर ये है क्या और इतना जरूरी क्यों है? आइए इसे डिकोड करते हैं। 111 लाख करोड़ रुपए। जरा इस रकम के बारे में सोचिए, शून्य गिनते गिनते थक जाएंगे। भारत को अपने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स मतलब सड़कें, पोर्ट्स, पावर प्लांट्स, इन सब के लिए इतने ही पैसे चाहिए। अब ये एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती है ना? तो फिर सबसे बड़ा सवाल, इतना पैसा आएगा कहाँ से? बस यही वो जड़ है, वो असली प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन आज हम समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि असल में दिक्कत है कहाँ। इसे कहते हैं फंडिंग गैप, मतलब पैसों की कमी। देखते हैं कि हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के सामने आखिर ये दीवार खड़ी क्यों हो जाती है। जरा सोचिए, एक बड़ा सा हाईवे बनाना है, इसे बनाने में ही कई साल लग जाते हैं। फिर जब टोल से पैसा वापस आना शुरू होता है, उसमें तो और भी दशक लग जाते हैं। अब ऐसे प्रोजेक्ट्स को चाहिए ऐसा पैसा जो 20 से 30 साल तक इंतजार कर सके, सब्र रख सके। इसी को कहते हैं पेशेंट कैपिटल, मतलब ऐसा पैसा जिसमें बहुत धैर्य हो। अब असली पेंच समझिए, हम सब अपना पैसा बैंकों में जमा करते हैं, है ना? ज्यादातर 1 से 5 साल के लिए। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लोन चाहिए 20-30 साल के लिए। अब ये तो वही बात हो गई कि किसी से 1 साल के लिए उधार लेकर उसे 20 साल के लिए किसी और को दे दिया जाए। ये जो पैसों के आने और जाने के टाइम में गड़बड़ी है ना, इसी को कहते हैं एसेट लायबिलिटी मिसमैच। और बस इसी डर से बैंक इतने लंबे प्रोजेक्ट्स में हाथ डालने से कतराते हैं। और बस इसी मुश्किल को हल करने के लिए सीन में एंट्री होती है नैफिड की। ये इस फंडिंग की पहेली का एक सोचा समझा जवाब है। अच्छा, नैफिड को समझने से पहले एक और चीज समझनी जरूरी है, DFI। इसका फुल फॉर्म है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब ये है क्या? ये एक स्पेशल सरकारी संस्था होती है जिसका सिर्फ एक ही काम होता है, देश के सबसे बड़े और जरूरी प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत लंबा लोन देना। तो नैफिड जो है वो भारत का सबसे प्रमुख DFI है। इसे कोई मामूली तरीके से नहीं बनाया गया, बल्कि 2021 में पार्लियामेंट में बाकायदा एक एक्ट पास करके बनाया गया। इसका सीधा मतलब यह है कि इसके पीछे सरकार की पूरी पावर है और इसका मकसद एकदम साफ है। तो सवाल ये है कि नैफिड असल में काम क्या करता है? चलिए इसके मेन फंक्शंस पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, इसके 3 मेन काम हैं। पहला तो ये कि ये खुद सीधे सीधे बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को लोन देता है। दूसरा, ये उन बैंकों को सपोर्ट करता है जो पहले से इन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस कर रहे हैं। और तीसरा, जो कि बहुत ज़रूरी है, ये दुनिया भर से बड़ा पैसा खींच कर लाता है, जैसे दूसरे देशों के सरकारी फंड्स या पेंशन फंड से। लेकिन रुकिए, बात यहीं ख़त्म नहीं होती। ये इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए एक पूरा मार्केट भी तैयार कर रहा है, मतलब एक ऐसी जगह जहां और भी लोग पैसा लगा सकें। इसके अलावा ये प्रोजेक्ट्स को कंसल्टेंसी देता है, उनकी गारंटी लेता है, ताकि उन्हें पैसा जुटाने में आसानी हो। ठीक है, तो ये तो हो गया कि ये क्या करता है। अब जरा ये भी देख ले कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है और इसके पास पैसा कितना है, मतलब इसकी फाइनेंशियल पावर कितनी है। अगर ओनरशिप की बात करें तो अभी तो ये 100% सरकारी है, मतलब पूरी तरह से सरकार के कंट्रोल में। लेकिन प्लान ये है कि आगे चलकर सरकार अपनी हिस्सेदारी घटाकर 26% तक ले आएगी। इससे क्या होगा? इससे प्राइवेट प्लेयर्स भी इसमें शामिल हो पाएंगे। और इसकी फाइनेंशियल पावर का अंदाजा लगाना है तो ये सुनिए, सरकार ने इसे शुरू करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम दी है, मतलब इसे एक बहुत ही जबरदस्त स्टार्ट दिया गया है। एक और जरूरी बात, नाफिड को रेगुलेट कौन करता है? इसे रेगुलेट करता है RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और RBI इसे एक ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के तौर पर देखता है। इससे एक भरोसा बनता है, एक स्टेबिलिटी आती है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? आखिर नैफिड इतना मैटर क्यों करता है? चलिए अब बिग पिक्चर को समझते हैं और देखते हैं कि ये भारत के लिए एक गेम चेंजर कैसे साबित हो सकता है। एक लाइन है जो इसकी अहमियत को बहुत अच्छे से समझाती है। नैफबिड सिर्फ एक बैंक नहीं है, बल्कि भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर लेड ग्रोथ के लिए एक कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट मतलब जो चीज़ों को तेज कर दे। तो ये सिर्फ एक पैसे देने वाली संस्था नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है।
तो इसका असर जमीन पर कैसा दिखेगा? सोचिए, जब बड़े प्रोजेक्ट्स को पैसा मिलने में देरी नहीं होगी तो वो तेजी से पूरे होंगे। इससे कंस्ट्रक्शन सेक्टर में लाखों नई जॉब्स आएंगी, दुनिया में भारत की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी और हाँ, हमारे जो कमर्शियल बैंक्स हैं उन पर से भी प्रेशर कम होगा। फिर वो हम जैसे आम लोगों और छोटे बिजनेस पर ज्यादा फोकस कर पाएंगे। और आखिर में एक बड़ा सवाल सबके मन में है, क्या नैफेड वो कर दिखाएगा जो इससे पहले के डीएफआईज नहीं कर पाए? क्या ये वाकई सफल होगा? खैर, इसका जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन इस एक सवाल पर ही भारत की ग्रोथ की कहानी काफी हद तक टिकी हुई है।